लगन का मौका है, शादी विवाह का मौका है। आपको भी कहीं ना कहीं से निमंत्रण कार्ड मिला होगा। शहनाई की धुन और ढोल नगाड़ों की गूंज लगन के मौके पर बज रही है। इस बीच हम आपको आज लगन के मौके पर अनोखी शादी के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। जहां बिहार की बेटी से वे इंतहा मोहब्बत करने वाला एक लड़का जो 7 समंदर पार रहता है, चेक गणराज्य का रहने वाला लड़का, उसने अग्नि को साक्षी मानकर पूरे रीति रिवाज से सनातनी होकर न सिर्फ शादी की बल्कि शादी के हर विधि विधान को माना। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC 24 स्पेशल रिपोर्ट। चेक गणराज्य से आया दूल्हा, गांव में 7 फेरों संग अनोखी शादी और विदेशी दूल्हे ने अग्नि को बनाया साक्षी। बाढ़ अनुमंडल के रूपस गांव में धड़कन फिल्म का गाना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है कि धुन सुनाई दे रही है। दरअसल ये आम शादी नहीं बल्कि खास शादी है जिसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। जैसे ही चेक गणराज्य से दूल्हा अपने परिजनों के साथ गांव पहुंचा, पूरे इलाके के लोग इस विशेष विवाह को देखने उमड़ पड़े। दरअसल यह शादी भारतीय और वेस्टर्न संस्कृति का खूबसूरत संगम बन गई। I feel really blessed that we have a wedding here. I spent my childhood days here, so I know this place very good. I like it here, and I'm very appreciated that my husband gets to spend some days with me. And this wedding is very nice, and I'm very glad. His family is very supportive. They like India. His mom is with us here, so they would like to visit India one day. So yeah, they are very supportive. Můžu trávit s rodinou tenhle krásný den. He values this very much, the Indian tradition and everything, the society, the love and everything he got. दुल्हन के परिजनों की इच्छा थी कि विवाह भारतीय सनातन परंपरा के मुताबिक हो, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर संपन्न किया जाए। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए नव दंपत्ति भारत के रूपस गांव पहुंचे। गांव में विधि विधान से मंडप सजा, मंत्रोच्चारण हुआ और अग्नि के 7 फेरे लेकर विवाह की रस्में पूरी की गई। विदेशी दूल्हे ने पूरे उत्साह के साथ भारतीय परंपराओं का पालन किया। शादी में आशीर्वाद देने के लिए दूर दराज से रिश्तेदार और ग्रामीण भी पहुंचे। लोगों ने इसे 2 संस्कृतियों का मिलन का प्रतीक बताया। रस्में पूरी होने के बाद नवदंपत्ति अब वापस चेक गणराज्य लौटने की तैयारी में है। कैसे विचार आया? पहले भी बेटा का भी शादी यहीं से किए थे 3 साल पहले। जी। तो असल में था कि माँ और यहाँ गांव के जो बुजुर्ग हैं वो शादी देखे हैं अपने आँखों से, क्योंकि बाहर में जो लोग बस जाते हैं फिर गांव भूल जाते हैं। जी। तो हमारे परिवार में परंपरा रहा है शुरू से ही कि सब लोग गांव में आके अपना संस्कृति के अनुसार शादी ब्याह। दुल्हन के पिता शशिकांत ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से चेक गणराज्य में पूरा परिवार रह रहा है। 3 साल पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी भी वहीं एक युवती से की थी, लेकिन बेटी की शादी गांव में करने की उनकी विशेष इच्छा थी ताकि गांव के लोग आशीर्वाद दे सकें। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें अपने गांव और जड़ों से रिश्ता बनाए रखना चाहिए। उनका परिवार होली, दशहरा जैसे त्योहारों पर गांव आता रहता है और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। 40 साल से बाहर रहते हुए भी बिहार की मिट्टी को अब तक नहीं भूले। बेटी के जन्म से लेकर परवरिश तक चेक गणराज्य में सब कुछ हुआ, लेकिन युवक से विवाह करने का जब निर्णय लिया तो दोनों की शादी पहले चेक गणराज्य में वेस्टर्न रीति रिवाज से संपन्न हुई,
लेकिन फिर भी वतन की मिट्टी को नहीं भूले। हम लोग एक्चुअली हैं तो बेसिकली इंडियन सनातनी है ना जी तो सनातनी धर्म के अनुसार ही शादी हम लोग मानते हैं। जी जो चेक रिपब्लिक का जो यूरोपियन जो स्टाइल है शादी का वो अलग है। तो हम लोग उन लोगों के रीति रिवाज के अनुसार ही वहाँ शादी किए जी चेक रिपब्लिक में। यहाँ से भी काफ़ी लोग गए थे शादी में जी और वो संपन्न करके अच्छी तरह से अब हम लोग यहाँ पे शादी कर रहे हैं। यानी कि अब दोनों जो रूल्स जी तो बहुत सारे हमारे परिवार जो वहाँ बसे हुए हैं हाँ वो शादी में आज शरीक हो रहे हैं। शाम में अभी हमारे यहाँ छुटका हो गया था जिसके के चलते हम लोग महादेव स्थान में अपने सनातनी कर रहे हैं। के अनुसार शादी कर रहे हैं और शाम में हम लोग का प्रोग्राम होगा अपने घर पे। शादी के बाद सत्यनारायण की कथा और आरती गाते विदेशी दूल्हा और दुल्हन के साथ साथ मौके पर गांव और आसपास के लोग पहुंचे। दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए दूर दराज से आए लोग। शादी का माहौल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस अनोखी शादी का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित होता दिखाई दिया। अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद भी शादी के सभी रस्में पूरी हुई। दूल्हा दुल्हन अब चेक गणराज्य लौटने की तैयारी कर रहे हैं। रूपस गांव के लोगों के लिए यह शादी सिर्फ एक सामाजिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय और वेस्टर्न संस्कृति का अनोखा मिलन बन गई है। शादी की यह अनोखी घटना लंबे समय तक गांव में यादगार बनी रहेगी। बाढ़ से अखिलेश्वर कुमार के साथ पटना से कुमार गौतम की स्पेशल रिपोर्ट।